आप देख रहे हैं रेडियो बूज। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग के साथ बहुत से ऐसे स्पेशलिस्ट लोग आते हैं जो अपने टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं और हमारे साथ अवेयरनेस फैलाते हैं। तो आज ही इस तरह से प्रोफेसर केसी वर्मा जो हमारे साथ पहले भी जुड़े हुए हैं, आज फिर से हमारे साथ आए हैं और वो किसी एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं कि हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, क्यों आजकल की जनरेशन है इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ती है। पहले जो इम्यून सिस्टम होता था वो काफ़ी स्ट्रांग होता था, पर वो इम्यून सिस्टम आजकल काफ़ी वीक होता जा रहा है यूथ का और आजकल के बच्चों का। तो सर आपका बहुत वेलकम है। मैं रेडियो बूज का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो उन्होंने मेरे को अवसर दिया है कि मैं मेरा उद्देश्य है कि लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागृति फैलाऊं। हेल्थ अवेयरनेस हमारे देश में नहीं है। हेल्थ प्रिवेंशन प्रोग्राम पर ना तो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है और ना ही हम खुद जानते हैं। तो इसलिए रिटायरमेंट के बाद मैंने अपना ये उद्देश्य बनाया है कि मैं आम जनता को ये समझाऊं कि किस तरह आप हेल्दी रह सकते हैं। एक हमारे सामने प्रश्न आता है कि आज इतने हॉस्पिटल खुल रहे हैं और इतने लोग बीमार हैं क्यों? क्वेश्चन है क्यों बीमार हैं भाई, दे आर सो सिक। इसके लिए वैज्ञानिक भी खोज पे लगे, क्योंकि ये केवल भारत देश की समस्या नहीं है। ये विश्व के हर एक देश की, कुछ एक एरिया को छोड़कर विश्व के सभी देशों की समस्या है। हमारा जीवन एक निश्चित समय के लिए मिला है और उसमें भी हम बहुत सा समय बीमार पड़कर गुजार देते हैं। तो ये मानवता के लिए एक दुर्भाग्य ही है कि उनको बीमार रहना पड़ता है। तो मैं आज इस टॉपिक पर जो वर्ल्ड की लेटेस्ट रिसर्चेज हैं उनको लेकर और वैज्ञानिक दृष्टि से आपके सामने इसके तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज संसार में सबका भोजन गेहूं है। गेहूं एक बेस है एनर्जी का शरीर के लिए, क्योंकि गेहूं बहुत अच्छा है। इसके अंदर प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, ये सब चीज़ें होती हैं Exactly. और बॉडी को ये एनर्जी देता है टू परफॉर्म फंक्शंस। लेकिन क्या हुआ, एक घटना घटी जिसको दुर्घटना कहें या घटना, ये आप निश्चित कीजिएगा। 1952 में, थोड़ा पुराना ले चलता हूँ पीछे, इसका गेहूं का एक इतिहास है। 1952 से पहले गेहूं के पौधे का साइज 5 फुट के लगभग होता था। 1900 बाद आप देखते हैं इसका साइज कितना रह गया, मात्र 1.5 फुट रह गया। कारण क्या था कि 1952 में विश्व की जनसंख्या बढ़ी और खाद्यान्न की बड़ी कमी थी और कमी के कारण कुछ वैज्ञानिकों को ये जिम्मेवारी सौंपी गई, जिनमें एक लीडर थे ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक नॉर्मन बुलरैक, कि भाई भूखे मर रहे हैं लोग, कोई खोज करो। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपनी टीम के साथ जेनेटिकल मॉडिफाइड करके एक नया गेहूं बनाया और वो उस नए गेहूं में सारे उसके परिवर्तन हो गया। उसकी द्वारा उगाई जाने वाले फसलें 10 गुना हो गई। सभी खुश, लोगों को खाने को मिलने लगा। सरकारें खुश क्योंकि उनकी समस्या का हल हो गया। किसान खुश क्योंकि उसकी आय बढ़ गई। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि इस गेहूं का प्रभाव इतना भयंकर और विनाशक होगा कि आज का पूरा समाज विभिन्न नई नई बीमारियों को लेकर बीमार हो गया। तो मैं आज इसी बात पर विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं कि ऐसा क्या है कि गेहूं के कारण लोग बीमार पड़ने लगे। गेहूं तो एक एनर्जी का सोर्स था, खाने पीने का आधार था। बिल्कुल सही बात है। कब था? जब उसके अंदर जेनेटिकल मॉडिफिकेशन नहीं हुआ था। अब उसको भी, नॉर्मल बुलरे को भी नहीं पता था कि इस जेनेटिकल चेंज करने के बाद इसका प्रभाव खाने वालों पर क्या पड़ने वाला है। आज आप देखते हैं सीन, कोई भी संसार का देश ऐसा नहीं है जहां पर पीपल डायबिटिक ना हो। डायबिटिक एक महामारी बन गई, जबकि ये बीमारी नहीं है। ये हम जो गेहूं खा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं खा रहे हैं, इसके क्या प्रभाव शरीर में आ रहे हैं, मैं उन कुछ तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूँ। अगर हम आज के गेहूं का एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, तो उसके अंदर ग्लूटोन डिराइव्ड ओपियोइड पेप्टाइड है। ये क्या है? ये एक प्रोटीन है जो गेहूं के अंदर होता है। अब हम इसको खाते हैं, ग्लाइडिन को। ग्लाइडिन ये प्रोटीन शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। 3 तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट।
तो कार्बोहाइड्रेट जब हम ये खाते हैं तो ये प्रोटीन जो है ये हमारा शरीर की जो भोजन पचाने की जो प्रणाली है वो इसको नहीं पचा पाती, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं पेट के अंदर एसिड के द्वारा, और वो हमारी छोटी आंतों में पड़े रहते हैं और लोगों के पेट में गैस बनती है। डॉक्टर से कभी पूछना कभी जाओ कि आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो दवाई दे देंगे, ले भाई गैस खत्म हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर ये बताए कि गैस हुई क्यों, वाई दिस हैज कम, कारण तो होगा कोई। तो उसका कारण ये है कि जो गेहूं हम खाते हैं उसके अंदर जो प्रोटीन है वो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता और सड़ता रहता है, और सड़ने के कारण हमारे अंदर गैस जनरेट होती है। अब गैस के कारण क्या क्या बीमारियां आप अनईजी महसूस करते हैं, आपके पेट पे अफारा आ जाता है, आप बार बार टॉयलेट जाते हैं, आप गैस का अगर डायरेक्शन अपवर्ड हो जाए तो आपके हार्ट पर प्रेशर आता है, आपको सर दर्द हो जाता है। कितनी बीमारियां जुड़ी है एक चीज से। दूसरा कारण सुनिए कि इसके अंदर जो है यही जो ग्लाइडिन डिराइड ओपियोड पेप्टाइड है, ओपियोड मीन्स इट रिलेट्स टू अफीम, ओपियम से रिलेटेड है। हम और हमारा शरीर आज आदी हो गया है, जैसे शराबी नशे के लिए आदी हो जाता है नशे के लिए, ऐसे ही हमारा माइंड गेहूं के द्वारा जो ओपियोड है उसका आदी हो चुका, हमें पता भी नहीं है इस बात का। और ये क्या करता है, जैसे ही हम गेहूं का खाना खाते हैं और हमारा पेट भरता है तो हमारे अंदर बॉडी का इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम है। क्या है वह, पेट जब भर जाता है तो पेट मस्तिष्क को सूचना भेजता है वीगस नर्व के द्वारा कि पेट भर गया है और खाने वाले को बोलो बंद करे। तो मस्तिष्क उसको कहता है आप भर गए हो, आप खाना छोड़ दो, व्यक्ति खाना खाना बंद कर देता है। लेकिन ये जो है ग्लाइडिन डिराइड ओपियोड पेप्टाइड जब मस्तिष्क में पहुंचता है तो मस्तिष्क का जो स्विच है जो ये बताता है कि भर गया है पेट, वो बंद हो जाता है। अब क्या करेंगे आप, खाए जाएंगे, आपका पेट भरा है फिर भी खा रहे हैं, यू आर फुल बट यू आर ईटिंग मोर। ये कारण ओबिसिटी का बेस बन गया है। वाई वी आर ओबिस, हम मोटे क्यों? आप नज़र फैला के देखिए, आपके आसपास गुजरने वाले बहुत से लड़के लड़कियां आपको ओवरवेट मिलेंगे। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स उनका गलत है, और ये ओबिसिटी आप ऐसा लग रहा है जैसे आप वजन ढो रहे हैं, जीवन में चल नहीं रहे, वजन ढो रहे हैं। और ये वजन कोई साधारण वजन नहीं है। बॉडी को इस वजन को भी स्वच्छ रखना पड़ता है, क्योंकि खराब चीज़ तो बॉडी को और अस्वस्थ कर देगी। ये डिपॉजिट क्यों हुआ, इतना ज़्यादा फैट डिपॉजिट क्यों होने लगा? तो विलियम डेविस एक कार्डियोलॉजिस्ट थे यूएस में, उन्होंने इस पर रिसर्च की कि वाई पीपल आर सो फैट। उन्होंने एक बुक भी लिखी, उसका नाम है व्हीट बेली, यानी व्हीट के कारण हमारी बेली जो है वो फैल जाती है। व्हीट बेली इसका नाम दिया गया, बुक बड़ी फेमस बुक है। और उसके अंदर आधार इसी के लिए बताया गया कि हम मोटे क्यों। क्या होता है जब हम व्हीट खा रहे हैं तो व्हीट का बॉडी का आपको मेटाबॉलिज्म बताता हूँ थोड़ा सा, कि हमारे को एनर्जी व्हीट से कैसे मिलती है, कैसे डाइजेशन के बाद व्हीट के ऊपर हमारा शरीर क्या प्रतिक्रियाएं करता है। जब हमने खाना खाया, गेहूं की बनी हुई कोई भी चीज़ खाई, ब्रेड, पास्ता, पिज्ज़ा, इंडिया में तो पराठे, कचौरी, भटूरे, समोसे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें गेहूं से बनती है, विभिन्न प्रकार की सराय आप देखेंगे रोड साइड पर सभी लोग खड़े होते हैं रेडियां लगाकर, और सभी लोग दबा के खाए जा रहे हैं, गेहूं खाए जा रहे हैं, गेहूं खाए जा रहे हैं। अरे जागो, चौको यहाँ पर। प्रश्न है आपको, परमात्मा ने एक एजी गार्डनर की बुक है 7 सर्वेंट, परमात्मा ने आपको सात सेवक दे रखे हैं। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये सब क्वेश्चन आपको करने चाहिए। आप खा रहे तो क्यों खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, और इसके प्रभाव क्या होंगे। जागिए यहाँ पर, सोए मत खाइए कोई भी चीज़, जागो और देखो। जब हम खाते हैं, हमारा जो गेहूं का खाया हुआ भोजन है पेट में जाता है, पचता है, उससे ग्लूकोज जाता है बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और बॉडी उसको रक्त में प्रवाहित कर देती है। रक्त में जब ग्लूकोज होता है तो अंडर द एक्शन ऑफ इंसुलिन, जो कि पेनक्रियास से आता है, वो हमारे ब्लड सेल के अंदर एंटर होता है
और ब्लड सेल के अंदर एनर्जी जनरेट होती है। सो हम बॉडी के जितने भी फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं, बोलने का, सोने का, उठने का, बैठने का, सोचने का, चलने फिरने का, बातचीत करने का, ये सारे फंक्शन, बॉडीली फंक्शन जो है वो हम इस एनर्जी से परफॉर्म करते हैं। आपका फ़ोन अगर चार्ज नहीं है तो आप कोई फ़ोन चलेगा? नहीं चलेगा। इफ़ यू आर चार्ज यू विल फंक्शन। तो इसमें क्या हुआ, जब हम इससे करने लगे तो जब ज़्यादा खाने के दो कारण हो गए। एक तो आपका रिसेप्टर ब्लॉक कर दिया गया माइंड में, तो आप और खाए जा रहे हैं। जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज बॉडी में जाता है तो बॉडी की उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने की क्षमता बहुत कम है। लेकिन शरीर को मालूम है कि ये ग्लूकोज मेरा भोजन है, इससे मैं अपने शरीर की रक्षा कर सकता हूँ। वो इसको स्टोर करता है, फेंकता नहीं। कहाँ स्टोर होगा अब ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके इंटरनल ऑर्गन्स पर, जिसको विसरल कहते हैं। विसरा अंदर के ऑर्गन जैसे पेट है, छोटी आते हैं, बड़ी आते हैं, लिवर है, पेनक्रियाज है, तो ये जितने भी अंदर के अंग है इन पर डिपॉजिट होना चालू हो जाता है। जब यहाँ की कैपेसिटी भी भर जाती है तो ये फैट जो है, ये कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट होकर आपकी मसल मास के साथ जुड़ जाता है, जिसको फैट सेल कहते हैं। ये वाइट कलर के होते हैं। एक रेड फैट सेल है। रेड फैट सेल तो बहुत ज़रूरी है बॉडी को, हमारी मसल को स्ट्रेंथ देने के लिए। लेकिन ये फैट सेल जो है डिपॉजिट होता चला जाता है और हमारी बेली फैलती चली जाती है, हमारी बाजुएं मोटी होती चली जाती है, हमारे गालों पर, हमारे कंठ में, हमारी सभी जगह फैट फैलता चला जाता है, हिप्स पर, जॉइंट्स पर, थाइज पर। सो यू आर फैटी फॉर दिस रीजन। आप फैटी क्यों हैं? दिस इज ए रीजन, मैंने आपको बताया है। ठीक है, अभी और डिस्ट्रप्शन करता है गेहूं। यहीं तक नहीं रुकता कि आपके शरीर में फैट फैल गया है। विलियम डेविस जो थे वो कार्डियोलॉजिस्ट थे। उनकी मदर को हार्ट अटैक हुआ, लेकिन वो कार्डियोलॉजिस्ट से इसलिए उन्होंने उसका इलाज किया, सारी आर्टरी साफ की, एंजियोप्लास्टी की, शी वाज ऑल राइट। वो अपने घर से कहीं दूर, लैब थी उनकी, वहाँ काम करते थे, वो वहाँ गए तो 1 महीने बाद खबर आई हिज मदर वाज नो मोर। ही वाज सरप्राइज्ड, एवरीथिंग वाज ओके एंड दैट हर डेथ वाज ड्यू टू हार्ट फेल्योर। कि हार्ट तो बिल्कुल ठीक था, ये कैसे हो गया कि हार्ट अटैक के कारण मेरी मदर की डेथ होगी। देन ही लेफ्ट द कार्डियोलॉजी, जो उसका प्रोफेशन था उसको छोड़ा, एंड ही टर्न्ड साइंटिस्ट एंड ही engaged himself in research in detail. He found that when we eat wheat, it creates inflammation in the internal organs. और उसकी मदर की डेथ भी इन्फ्लेमेशन के कारण हुई, कोलेस्ट्रॉल के कारण नहीं हुई। तो ये एक रीजन एस्टेब्लिश हुआ, एक रिसर्च में रीजन एस्टेब्लिश हुआ कि हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम है, दिस इज बिकॉज ऑफ व्हीट। तो आज संसार में, विश्व में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण हार्ट अटैक है। उसके बाद कैंसर आता है, उसके बाद सो मेनी अदर फैक्टर्स आर देयर। क्यों आया? बिकॉज व्हीट इज ए इंटरप्टर फॉर योर हेल्थ। अभी और चलिए आगे, और मैं बताता हूँ कि अब जैसे आपने सुना होगा कि गाल ब्लैडर में पथरी होने लगी, स्टोन इन गाल ब्लैडर। किडनी में तो सुना था, बहुत पहले से होता था किडनी में, तो गाल ब्लैडर में स्टोन कहाँ से आए? वहाँ से तो कोई चीज़ डिस्क्रीट ही नहीं होती। जैसे यूरिनेशन तो हम करते हैं अपने यूरिनेटरी सिस्टम से, लेकिन वहाँ तो कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाती गाल ब्लैडर से। गाल ब्लैडर ये प्लेस वेयर लीवर जो है वो बाइल्स जो बनाता है वो उसको स्टोर किया जाता है, बाइल्स को। व्हाट इज बाइल्स? बाइल्स ये जो है इसमें एसिड बेसिकली बेस है, बेसिकली जूस है ये, बाइल जूस। क्या करता है, इसका क्या फंक्शन, ज़रा सुनिए, बड़ी मज़ेदार रोचक कथा है ये। जब हम खाना खाते हैं तो खाना जैसे ही पचकर बॉडी में पेट के माध्यम से छोटी आंतों तक जाता है, उस प्लेस को ड्यूडेनम कहते हैं। दैट इज ए ड्यूडेनम प्लेस। ट्रांजिट जो है स्टेशन है वो बॉडी का अंदर। और बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म इतना चमत्कारी है कि जब वो ड्यूडेनम से पास होता है फूड आफ्टर डाइजेशन थ्रू द एसिड इन द स्टमक, तो वो एक तरह से वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है ड्यूडेनम से। उसको कहते हैं CCK, कोलन साइटोकाइनेंस। ये एक हार्मोन है। ये हार्मोन 2 काम करता है। एक तो हमारी पेनक्रियाज को ऑर्डर करता है कि फूड के द्वारा
कार्बोहाइड्रेट्स अभी ब्लड में आने वाला है। आप जो है इंसुलिन छोड़िए ताकि एनर्जी बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। ठीक। दूसरा ऑर्डर करता है गॉल ब्लैडर को, क्योंकि भोजन अब पचकर आंतों में जा रहा है। भोजन हमारा पचता है पेट के एसिड से, HCl, इसीलिए हम सब नमक खाते हैं, नमक के बिना नहीं रह सकते। तो जब भोजन पच गया तो पचने के बाद भी भोजन के अंदर काफी कुछ एसिडिक कंटेंट्स रह जाते हैं। तो गॉल ब्लैडर से बाइल्स आती है तो उस हमारे पचे हुए भोजन को न्यूट्रलाइज करती है कि उसके अंदर ज़्यादा एसिड ना रहे। अब ना तो गॉल ब्लैडर से बाइल्स आई और ना ही पेनक्रियास से इंसुलिन आई। अब इसके क्या प्रभाव आया आगे सुनिए। हमारी छोटी आंतों में हमारा पचा हुआ भोजन गया जिसके अंदर एसिडिक कंटेंट्स भी है। तो लोगों को एसिडिटी क्यों होती है? लोगों को एसिडिटी इस कारण से होती है। कभी डॉक्टर के पास जाओ तो उनसे पूछना, डॉक्टर साहब एसिडिटी क्यों होती है, इसका कारण बताओ। आप दवा तो दे दोगे एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो भी कैल्शियम वगैरह ये चीज़ें होती है वो पिला दोगे, लेकिन हुई क्यों? क्वेश्चन है मेरा कि ये एसिडिटी क्यों पैदा हुई? शरीर अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अपने आप में परिपूर्ण है, तो फिर एसिडिटी क्यों हुई? दिस इज द रीजन ऑफ एसिडिटी। ये एसिडिटी यहीं तक नहीं रुकती, इसके आगे आगे देखिए प्रभाव। आंतों में एसिड जाएगा, आंतों में जख्म पैदा करेगा, और आपकी इंटेस्टाइन जो है लीकी हो जाएगी। लीकी गट के कारण बहुत से विषैले पदार्थ आपके ब्लड में चले जाएंगे और ब्लड से रिलेटेड सो मेनी डिसऑर्डर पैदा हो जाएंगे। तो क्या करें? प्रश्न है क्या करें? भाई गेहूं मत खाओ, फाइंड सम अल्टरनेटिव। जिससे इतनी बीमारियां हो रही हैं उसको परिवर्तित कर सकते हैं। मैं अपने वक्तव्य के अंत में बताऊंगा अल्टरनेट की अब गेहूं की जगह क्या खाएं ताकि आप एनर्जेटिक भी रहें और आपको ये समस्याएं पैदा ना हो। तो इसके बाद क्या है? अब देखिए एसिडिटी का कारण बता दिया। अब गॉल ब्लैडर में अगर बाइल्स पड़ी रहेगी तो प्रेसिपिटेट हो जाएगी और वो स्टोन का रूप ले लेती है, क्योंकि गॉल ब्लैडर को ऑर्डर नहीं आया कि आप बाइल को रिलीज कीजिए। बिना ऑर्डर के, बिना हरी झंडी दिखाए रेल नहीं चलेगी। तो उसको अपने ड्यूडेनम से ऑर्डर नहीं मिला कि उसको बाइल्स को छोड़िए, तो बाइल्स वहीं पड़ी 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 स्टोन में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने आज 15 साल के लड़के लड़कियों के गॉल ब्लैडर में पथरी देखी है। और उसका अल्टरनेटिव क्या है? डॉक्टरों के तो हो गए मजे और पेशेंट हो गया बीमार सदा के लिए। उसका गॉल ब्लैडर काट के बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि पथरी वहाँ से निकलने का कोई मार्ग नहीं। हम पैदा ही ना होने दें, ये हमारा सौभाग्य है, हम कर सकते हैं। ये हमें निर्णय करना है कि हम गॉल ब्लैडर में पथरी होने देंगे या नहीं होने देंगे। होने के बाद आप डॉक्टर के हवाले हो। डॉक्टर आपसे बहुत सारे, पता नहीं मेरे को 50-60 हज़ार लाख रुपए तक ले लेते हैं गॉल ब्लैडर को निकालने के, और फिर आप जीवन भर अपंग रहते हैं। आपके बाइल्स नहीं बनेगी, आप सुपाच्य रूप से भोजन नहीं पचा पाएंगे लाइफ लॉन्ग। तो इससे बच लो भाई, बच सके तो बच लो इसके अंदर। अब आगे और आ जाइए कारण। हम जब गेहूं का भोजन खाते हैं तो गेहूं के अंदर ग्लूटेन है। ग्लूटेन चिपचिपा, जैसे कितना गेहूं का आटा कभी देखा हुआ आपने, तो बड़ा चिपचिपा सा पदार्थ होता है, बड़ा अच्छी रोटी बनती है उसकी। तो जब वो हमारी आंतों में जाता है तो आंतों की लंबाई 30 फुट, छोटी आंतों की लंबाई 30 फुट है, और उस 30 फुट के अंदर 39 ट्रिलियन बैक्टीरिया रहते हैं। और जब ये ग्लूटेन वहाँ जाता है तो वो आंतों में चिपक जाता है। चिपकने के कारण जो हमारे 39 ट्रिलियन बैक्टीरिया है उनकी फंक्शनिंग गड़बड़ा जाती है। उनकी फंक्शनिंग गड़बड़ा जाएगी तो आपका पूरा स्वास्थ्य ही गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि सारे शरीर का संचालन उन बैक्टीरियाओं के द्वारा किया जाता है। एक थ्योरी भी है कि मनुष्य का निर्माण इन बैक्टीरियाओं ने किया है। मनुष्य जाति जो एग्जिस्टेंस में आई है, ये हमारे साथ हमारे जन्म से होते हैं, हमारी माँ के गर्भ से हमें मिलते हैं। उसमें मैं नहीं जा रहा कि वो आज वहाँ भी इंटरप्शन हो गई है, क्योंकि बच्चे सिजेरियन पैदा होने लगे और एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो गया और हमारे गट बैक्टीरिया सारे डिस्टर्ब हो गए। वी आर सिक, ऑलवेज सिक। सो केयर योर गट हेल्थ आल्सो। तो गट हेल्थ के लिए ये बंद करिए, और ताकि आपके बैक्टीरिया
डैमेज ना हो और सही रूप से वो फंक्शन करते रहें। अब आप देखिए, छोटी आंतों के अंदर हमारे बहुत से हार्मोन भी जो है वो बनते हैं, जिनको हैप्पी हार्मोन्स या सोशल हार्मोन्स कहा जाता है, जैसे डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, मेलिटोनिन। ये हैप्पी हार्मोन्स है। आज आप एक और चीज़ देखते हैं, सामाजिक परिवेश में आपको ले चलता हूँ कि आज घरों में झगड़े, पति पत्नी के झगड़े, मित्र में झगड़े, समाज में झगड़े, तलाक की नौबत चली जाती है। क्यों? वी आर लैकिंग द हैप्पी हार्मोन्स। मुझे एक बात बताइए, अगर आप खुश हैं और आपके सामने कोई व्यक्ति आता है और वो आपको कोई गलत बात भी बोल देता है, तो क्या आप उससे लड़ेंगे? बिकॉज यू आर इन हैप्पी मूड। आपके गट बैक्टीरिया सही काम कर रहे हैं और आपके अंदर हार्मोन सही बन रहे हैं, तो नहीं करेंगे ना। ये एक तथ्य है, सामाजिक तथ्य भी है और वैज्ञानिक तथ्य भी है। तो जब हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन होंगे नहीं, तो हम एवरी टाइम वी आर इन एंग्री मूड, फाइटिंग मोड पे रहते हैं, और ये फाइटिंग चलती रहती है, हमारे सोशल रिलेशन भी खराब हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए, जब इन्फ्लेमेशन पैदा होती है बॉडी के अंदर, दैट गोज अप टू आवर माइंड। मेंटल हेल्थ भी इस पर डिपेंड करता है। आज मेंटल डिसऑर्डर कितने हो गए हैं। अब आप सोचना, कितनी बार आपको सर दर्द होता है, कितने आप माइग्रेन के शिकार हैं, कितने लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, कितने लोग डिमेंशिया, अल्जाइमर और पार्किंसंस के शिकार है। दिस ऑल रिलेट्स टू योर मेंटल हेल्थ। तो जब हम गेहूं खाएंगे, तो गेहूं के अंदर ये इन्फ्लेमेशन के कारण ये सारी बीमारियां जनरेट होती है। हम दर्द की गोलियां खाते रहते हैं, विभिन्न प्रकार की गोलियां, और उनके दुष्प्रभाव भी कभी देख लिया करो कि इन गोलियों के दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर क्या आ रहे हैं। आपकी किडनी डैमेज हो जाती है, फिर आप किडनी रिप्लेसमेंट की तरफ चले गए। ये है कि नहीं? समाज में आप देख लो, अभी लालू यादव की किडनी भी खराब हो गई थी, शायद वो सिंगापुर कहाँ जाके रिप्लेस करा गया, उनकी बिटिया ने डोनेट की उसको। तो वी आर सब्जेक्ट टू डिजीज फॉर आवर ओन एक्ट्स। अगर हम जाग जाएं, सतर्क हो जाएं, तो इन चीज़ों से हमारी मुक्ति हो सकती है। तो ये आपके हाथ में है कि आप बीमार रहना चाहते हो या स्वस्थ रहना चाहते हो। तो आप अपने गेहूं का खाना बदल दें। अब कई बार और भी बताता हूँ, और भी बहुत सी माइन्यूट चीज़ें हैं इसके बारे में। कई मैन और फीमेल दो तरह के हैं, उनके अंदर दोनों के अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। मेल में जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, फीमेल में एस्ट्रोजन होता है। ये दोनों में है, लेकिन ये गेहूं क्या इंटरप्शन करके उन हार्मोन को इम्बैलेंस कर देता है, जिसके कारण थायराइड की समस्या आ गई। कई मेल में फीमेल लाइक ब्रेस्ट हो जाती है, वो इसी के कारण है। तो इतनी सारी बीमारियों से मुक्ति पालो, गेहूं को छोड़ दो। गेहूं को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि वो गेहूं को छोड़ना है। गेहूं से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, ब्रेड, पिज्ज़ा, पास्ता, कुकीज यानी बिस्किट्स वगैरह, गेहूं का परित्याग कर दो देशवासियों। स्वस्थ रहोगे, जीवन सुखमय हो जाएगा, समय बचेगा, पैसा बचेगा, डॉक्टरों के चक्कर काटने से बचेंगे। अभी एक मेरे स्टूडेंट आए थे ऑस्ट्रेलिया से, राजीव मिश्रा जी, वो अभी ऑस्ट्रेलिया शाम की फ़्लाइट से जा रहे हैं। मैंने पूछा, आप राजीव इतने मोटे बल्कि कैसे हो गए? तो कह रहा, सर मैंने अपना पेट कटवा लिया, बेलाइटिक सर्जरी कहते हैं इसको, बेलाइटिक सर्जरी। क्यों? जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं और पतले नहीं हो पाते, तो डॉक्टरों ने एक नया मार्ग अपना लिया, पैसे लूटने का और व्यक्तियों के स्वास्थ्य को खराब करने का। वो जिंदा व्यक्ति भी मृत के समान हो जाता है जो बेलाइटिक सर्जरी करवा लेता है। 14, 15, 16 लाख रुपए देते हैं और फिर जीवन भर नहीं खा पाते, जीवन भर स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। तो बेलाइटिक सर्जरी की नौबत ही ना आने दो भाई, रोक लो अपने आप को, गेहूं का परित्याग आज से ही कर दो। अब क्या खाएंगे, ये प्रश्न आता है। बहुत सी चीजें हैं खाने को। आप मिलेट खाइए, बाजरा खाइए, ज्वार, रागी, चना, ये सब चीज़ें खा सकते हैं आप। उसके अंदर आप अब आपके पास कहीं लाइब्रेरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में गूगल है, वहाँ जाके आप देखें कि किस मिलेट में या किस अनाज में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, उसका परित्याग कर दें, जिसमें कम से कम कार्बोहाइड्रेट्स वो ले। अभी मैं इसी के लिए लोगों को एक ठीक रेट पर एक अच्छा सुपर मिलेट
प्रोवाइड कराने के लिए मैं चित्तौड़गढ़ गया, वहाँ पे किनवा होने लगा, अभी अभी होने लगा है, उसके इतिहास में भी गया, 3 दिन वहाँ रुका और मैंने उसका इतिहास जाना कि यहाँ किनवा आया कैसे। दिस इज बेसिकली ब्राज़ीलियन क्रॉप है ये। मैं लेके भी आया हूँ वहाँ से 20-30 किलो किनवा अपने साथ और मैं अभी लोगों को बाज़ार में जो 1800 रुपये केजी बेच रहे हैं, मैं केवल 250 रुपये किलो में प्रोवाइड कराऊंगा। और उसमें क्या बड़ी खासियत है, बड़े गुण देखिए उसके सारी चीज़ें हैं, एवरीथिंग, मिनरल्स ये सब चीज़ें हैं। तो उसका आप सिर्फ 50 ग्राम खा लेंगे तो सारा दिन आपका पेट भरा रहेगा, सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट भी है उसके अंदर, तो रिप्लेस कर लीजिए। और कहाँ से मिलेगा, आप मुझसे संपर्क कर लीजिए सीधा इस रेट पे लेने के लिए। मेरा नंबर है 92 15 20 98 12। आप मेरे से किनवा ले सकते हैं, मैं ऑनलाइन भी भिजवा सकता हूँ और आप मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं। एक बात और बतानी रह गई जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल देखिए जब भी कोई डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर मिनरल्स रिकमेंड करते हैं कि कैल्शियम की कमी हो गई है, आयरन की कमी हो गई है, मैग्नीशियम की कमी हो गई है, मल्टीविटामिन की, मल्टी मिनरल्स जो है वो खाइए आप। शरीर काम नहीं कर रहा मिनरल्स के बिना। मिनरल्स आर असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आवर बॉडी एंड फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। कहाँ गए मिनरल? तो सब थे इसमें, गेहूं में भी थे। क्या है, गेहूं के अंदर एक फाइटिक एसिड है, फाइटेट्स जिसको बोलते हैं। तो जब हम गेहूं से बना खाना खाते हैं और हमारी आंतों में फाइटेट्स होते हैं, तो जो मिनरल्स हमने भोजन में लिए हैं उन सारे मिनरल्स को अपने साथ चिपका कर सुबह टॉयलेट में बाहर निकाल आते हो आप। तो आपने मिनरल्स खाए, वो काम भी नहीं आए, मिनरल्स की कमी हो गई। आप फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने फिर मिनरल्स लिखे, लेकिन साथ में आप फिर गेहूं खा रहे हैं, फिर वो मिनरल बाहर जा रहे हैं। आप तो पैसा खर्च के भी पागल रह गए। तो दोस्तों, विदा करो इस गेहूं को अपने समाज से। जहाँ तक हो सके कम खाओ, धीरे 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 अपनी डाइट का पैटर्न चेंज कर लो और सदा